बस थैंक्स कह देना, आभार मान लेना कि महाराज ने जो कहा था मैंने किया और मुझे लाभ हो गया। बस उस भक्तांबर को धन्यवाद दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। अभिषेक से हो गया तो एक बार भगवान के अभिषेक को धन्यवाद कह देना, थैंक्स कह देना, और कुछ नहीं चाहिए। यदि हो जाए तो, नहीं हो जाए तो नहीं कह रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। यदि किसी धर्म कार्य से, मेरे प्रवचन से, भगवान के अभिषेक से, नमोकार मंत्र से, कैसी भी विधि से कुछ लाभ हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, बस उसको क्या कह देना है, थैंक्स। बस इतना सा कर देना, हो जाए तो, नहीं तो नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारी बात हमारे पास है। और मैं भी शास्त्रों को पढ़ता हूँ, मेरा नेचर है, मैं शास्त्रों में पता नहीं जितनी ताकत होती है हर बात को प्रैक्टिकल करता हूँ। कोई बात करी मैं करके खुद देखता हूँ, मेरे नेचर में जितनी शक्ति है। अब जो मैं कर ही नहीं सकता उसको तो मैं क्या करूँगा, लेकिन यदि मैं कर सकता हूँ और मैंने साथ में पढ़ा, मैं तुरंत करने बैठ जाता हूँ। किसी ने कहा कि यह बीजाक्षर, इसका ध्यान, मैं उसी का ध्यान करने बैठ जाऊँगा। भक्तांबर बहुत चमत्कारी है, मैं उस भक्तांबर को पढ़ने बैठ जाऊँगा, करके दिखाऊँगा, करके रहूँगा। और नहीं है, समर्थ नहीं है, उसको नहीं करता, उसको तो करके क्यों धर्म को बदनाम करें। जो कार्य मैं कर सकता हूं उसे आंख बंद करके क्यों मानूं। जो रास्ता मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं उसे आंख बंद करके क्यों चलूं। जिसके लिए हम स्वयं कर सकते हैं उसको क्या श्रद्धा करना। श्रद्धा किस पे की जाती भाई, जो हम नहीं कर सकते उससे कहा भैया हम नहीं कर सकते, श्रद्धा है। लेकिन जो हम कर सकते वो तो करो। जम सकते तम की रही, कुंद कुंद भगवान ने कहा जो कर सकता है वो तो कर कम से कम। जो नहीं कर सकता है, मान लीजिए तू जिंदगी भर निराहार नहीं रह सकता है तो कोई बात नहीं, कम से कम रात्रि भोजन तो छोड़, ये तो कर सकता है। जितना कर सकता है उतना करो, मेरा नेचर है। जब भी शास्त्रों में पढ़ता हूँ मैं सब अपने ऊपर घटाता हूँ, अपने ऊपर घटाता हूँ। कल एक जुगुप साहब की बात आई, बड़ी महत्वपूर्ण बात आई। अपने जो अवगुणों को ढांकना और दूसरे गुणों को उघाड़ना। मैं कल रात में यही चिंतन करता रहा, कितना बड़ा मंत्र मिल गया, कहाँ लगता है इसके सामने नमोकार मंत्र। सारे संसार के मंत्र एक तरफ रख दीजिए और जो पूज्यपाद स्वामी ने एक मंत्र दिया कि इस मंत्र पर विचार करो, यदि वो मंत्र अपनी जिंदगी में आ गया महानुभाव, तो नमोकार मंत्र तो क्या, हम खुद नमोकार मंत्र में जाके बैठ जाएंगे। नमोकार मंत्र के 5 पदों में एक पद मेरा होगा, यदि ये सिद्धि कर ली तो। अपने पे घटाना, हमें दूसरों पे घटाना नहीं, अपने पे घटाओ। स्वाध्याय करते समय हर चीज में ये सोचना, ये मेरे लिए कह रहा हूँ। मैं प्रवचनों में भी हमेशा कहता हूँ, मैं आपको प्रवचन सुनाता ही नहीं। इसलिए तुमने देखा मैं कभी भीड़ का इंतजार नहीं करता। पहले नहीं देखा, देखना पंडाल में लोग आए हैं कि नहीं। तुम देखना जब मैं प्रवचन शुरू करता हूँ तो पंडाल में देखना कितने लोग रहते हैं। वीडियो बना लेना। हाँ कई लोग तो बना ही लेते हैं। हाँ कई लोग तो अरे जिस समय पंडाल में कोई नहीं उसके वीडियो बना के डालेंगे, देखा महाराज के प्रवचन में आजकल कोई नहीं आ रहा, महाराज बोल रहे हैं, देखो कोई कैमरे के अलावा कुछ नहीं है। कुछ कलाकारों को इसी में मजा आता है। और जब पंडाल भर जाएगा फिर वीडियो नहीं बनाएंगे। जब पंडाल भर जाएगा तब वीडियो नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब नहीं है। उनको यही मजा। अब ये ऐसा कर्मबंद कर रहे हैं, ऐसा कर्मबंद होगा इनको कि कल के दिन इनकी सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक आध दिन अशोकनगर वाले करके देख लो, एक भी पंडाल में नहीं जाएगा। तुम देखना ऐसा प्रवचन होगा दनादन कि तुमने 4 महीने में नहीं सुना होगा। मेरा सिद्धांत है, मेरा प्रवचन कोई सुने या नहीं सुने,
एक श्रोता तो पक्का है जिसका नाम सुधा सागर है। सुधा सागर का सबसे पक्का श्रोता कोई है तो सुधा, ये तो पक्का है, अपन तो सुनते, बहुत गौर से सुनते, बहुत गौर से सुनते हैं। ना जाने कितनी बातें प्रवचनों में जिंदगी में निकल जाती हैं, वो कमरे में बैठेंगे तो नहीं निकलेंगी जो यहाँ निकल जाती है। मैं 1000 बार कमरों में बैठ के सोचूं वो बात नहीं निकलती जो यहाँ बोलते बोलते अनायास निकल जाती। तुम सबका पुण्य है ना। कमरे में कोई बात आएगी तो हमारे अकेले पुण्य से आएगी, और पंडाल में कोई बात आएगी तो इन हजारों लाखों लोगों के पुण्य से आएगी। हाँ, यहाँ जो बात निकलेगी पूरे दुनिया में टीवी पर देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं? लाखों। उन लाखों के पुण्य के कारण से हमारी आवाज़ निकलेगी, और हम कमरे में बैठ के देखें तो हमारा पुण्य काम करेगा। लेकिन यहाँ लाखों का पुण्य काम कर रहा है। बाबा जी ये बोलो, बाबा जी ये बोलो, उसका पुण्य कह रहा बाबा जी बोलो। और ये मेरे प्रैक्टिकल हुए, बोलते जैसे ऐसी ऐसी बातें आती हैं। एक राजस्थान पे 96 की घटना है, चातुर्मास में प्रवचन अनायास चल रहा था, एकदम प्रवचन ने करवट बदल दी और मेरा प्रवचन बिल्कुल भिन्न विषय पे चल रहा था। पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, हम गर्भपात पे बोलना शुरू हो गया। मैं भी एकदम हिचक गया कि प्रवचन की तो श्रृंखला ही नहीं टूट बन रही। श्रृंखला का अर्थ क्रम बताने, मैंने कि अभी तो मैं कुछ बोल रहा था, अभी कुछ बोल रहा है। तो मैंने सोचा कहीं मुझे गर्मी तो नहीं चढ़ गई और मैं भूल तो नहीं गया हूँ। लेकिन प्रवचन बदल गया, बदल गया प्रवचन, पटरी बदल गई। प्रवचन के बाद जब मैं कमरे में गया, एक दंपति रोते हुए आया, ऐसा रोया फूट फूट करके, क्योंकि उन्होंने गर्भपात कराने का अपॉइंटमेंट ले लिया था और घर से निकले थे। माँ डॉक्टर लेट हुआ तो उनका मन आया कि चलो जब तक, अब थोड़ी देर के लिए वहीं पास में ही था, थोड़ी देर महाराज के प्रवचन सुन लेते। माँ यूँ डॉक्टर नहीं था, इसलिए डॉक्टर मिल जाता तो निपट जाता वो तो। उन्होंने कहा कि जब तक वो डॉक्टर नहीं है चलो महाराज बाजू में है, अपन प्रवचन सुन लेते। और प्रवचन बदल गया उस गर्भ में रहने वाले बालक के पुण्य से। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।